लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद यह पहला विरोध होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हुआ, तो वहीं आज के दिन सदन परिसर के बाहर 100-150 सांसदों ने उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब तक सिर्फ खबरों में यह चल रहा था कि अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, और आज तक भी यही कहा जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया और ठीक उसके विपरीत विपक्षी पार्टियों के 100-150 सांसदों ने सदन के परिसर के बाहर हंगामा कर दिया। ये वीडियो देख रहे हैं, ये आज की वीडियो है, और इस वीडियो में नारे भी बड़े अजब गजब तरीके से लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस नजारे को देखिए, उसमें लग रहे नारों को भी सुनिए, जरा सुनिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि बड़ा दिलचस्प उन्होंने भी जो है जवाब दिया, जो अब तक एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज फिर से सदन के परिसर के बाहर 100-150 सांसदों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि एक नारा फिर से लगाया जा रहा है, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अलग अलग तरीके से नारेबाजी भी की जा रही है। मोदी जी, नरेंद्र भी गायब, 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 नरेंद्र भी गायब। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। सुना आपने, और मसला यही खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों। सवाल यह है कि बजट सत्र का ये जो दूसरा सत्र जो चल रहा है, इसमें लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। यही यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के, किसानों के मसले को लेकर के, बढ़ती एलपीजी की रेटों को लेकर के, किल्लतों को लेकर के, इन सभी मसलों पर विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है। इस सत्र की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब सदन के अंदर चर्चाएं नहीं होने लगी, जब विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा और उसके बाद सदन की कार्रवाई ठप होने लगी, तो फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें यह तय किया गया कि भाई सुचारू रूप से सदन चलेगा। और उसके बाद विपक्ष हो पक्ष हो, सबने सुचारू रूप से सदन को चलाया। लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, उस भाषण के बाद पहली बार फिर से सभी सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने, 100-150 सांसदों ने, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सांसदों ने फिर से सदन के परिसर में आकर के भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले कल के दिन मोदी जी के भाषण के बाद राहुल गांधी जी ने क्या कहा आपके सामने रख देता हूं। कह रहे हैं सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत नुकसान हो गया है, पूरा ढांचा उड़ा दिया है। अब नरेंद्र मोदी इस नुकसान को भी ठीक नहीं कर सकते। मैं लिख कर दे रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल कहेगा वो नरेंद्र मोदी करेंगे, वो देश और हमारे किसान के हित में काम नहीं करेंगे। और यही सब बातें जो है राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। जितने भी उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर इन्होंने वही बातें शेयर करी। और ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये कांग्रेस का ही ट्वीट है। मसला ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा क्या, मसला यह है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बार बार आगाह कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी शायद तैयारियां वो नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। ये आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि जब पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है
कि इस युद्ध से बहुत भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सभी देश अपने अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो फिर कहां पर चूक रह गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस कदर भाषण देना पड़ रहा है कि जो है तैयारियों में लगना है, विपक्ष को एक साथ आने की जरूरत है, कोरोना काल में जैसे हमने निपटाया हमें इस तरीके से भी निपटना है, बहुत सारी चीजें काम करनी है। इस तरीके सहयोग की बातचीत की जा रही है। यानी पहले कहा गया यही बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि सब अफवाह है, सब बेकार है। अफवाह करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कुछ कहने लगे हैं ये अब आप सभी के सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये गलती हुई तो हुई कैसे, सवाल तो इस पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे थे आपके सामने मैं रख देता हूं। मोदी जी कह रहे थे ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। आगे, बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चे तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर और हर जरूरी सामान से लदे जहाज भारत पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो बड़े आर्थिक और सप्लाई संकट पैदा हो सकते हैं। मिडल ईस्ट संघर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बातें सदन के अंदर कही। इसीलिए विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि यह बात कहने की नौबत क्यों आ रही है, यह तो पहले ही आपको तैयारी कर लेना चाहिए था। आगे 5 बड़ी बातें जो मोदी जी की तरफ से कही गई। पहली, राज्य सरकार से अपील की जा रही राज्य सरकारों से कि ऐसे संकट के समय में गरीबों पर, श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना से लाभ मिलता रहे, राज्य सरकार इसके लिए विशेष व्यवस्था करे। दूसरा, किसानों को मैसेज, सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे। तीसरा, तेल, गैस और महंगाई पर कोरोना के समय जैसे हालात अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों को एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही कल के दिन एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करेगा। चौथा, हॉर्मुज स्ट्रेट संकट पर हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामानों की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में भारत क्रू फंसे हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला और हॉर्मुज जैसे जल मार्ग की रुकावट अस्वीकार है। भारतीय डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी जहाज़ों को सतत आवागमन के लिए प्रयास कर रहा है। पांचवा, गल्फ देशों में फंसे भारतीयों को संदेश, देश विदेश में भारतीय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जंग शुरू होने से पहले अब 3,75,000 से ज़्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। ईरान से 1,000 से ज़्यादा भारतीय लौटे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि अब जो ये 100-150 सांसद सड़क पर उतर चुके हैं, क्या ये लड़ाई और भी तेजी से लड़ी जाएगी? क्या सच में अब सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां विपक्ष कर चुका है? क्योंकि बहुत समय के बाद फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए भाषण के बावजूद भी, एक संदेश देने के बावजूद भी विपक्ष एकजुट होकर के सरकार से सवाल पूछ रहा है और विरोध लगातार जारी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी धन्यवाद।